नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट 4x² - 3x + 7। देखिए इसमें एक ही पद है x, इसलिए एक चर में बहुपद है। जैसे अगला क्वेश्चन y² + √2, ये भी एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट 3√t + 2 + t√2। देखिए एक चर में बहुपद वही बहुपद होता है जिसकी पूर्ण घात हो, अर्थात इसकी जो घात है वो 1/2 है, और जिसकी घात पूर्ण नहीं होती वह बहुपद नहीं होता। नेक्स्ट y + 2/y। अब इसे y, ये y² और +2, ये भी पूर्ण बहुपद नहीं है, यानी एक चर में बहुपद नहीं है। नेक्स्ट x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ये घात पूर्ण है, ये घात पूर्ण है और ये भी घात पूर्ण है, इसलिए एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन 2 + x² + x, 2 + x² + x। अब इसमें x² का गुणांक देखना है। गुणांक का मतलब है किस संख्या की गुणा x² में की गई है। तो x² के पास तो कोई भी संख्या नहीं है, और जहां कोई नहीं होता वहां पर एक होता है, 1 × x², इसलिए x² का गुणांक बराबर ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 - x² + x3, 2 - x² और +x3। अब x² का गुणांक देखना है, तो चिन्ह सहित लेते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1, और 1 किस चीज का? माइनस, तो यहां लिखेंगे x² का गुणांक बराबर -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन π/2 x² + x, π/2 x² + x। अब x² का गुणांक क्या है? बराबर
π/2, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x - अब इसमें ना ही तो x² है और ना ही कुछ x के बारे में दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम x² को, अगर हम इसमें यहाँ पे x² लगाएं तो x0 × x² लगाएंगे, न कि x² डायरेक्ट ही लगा देंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगा दिया तो x² का गुणांक क्या होगा 1। लेकिन यहाँ जब ये नहीं दिया गया है तो हम इसका मान क्या लेंगे 0, तो x² का गुणांक बराबर 0, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दें। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का, यानी 35 का जो लिखना है वो द्विपद और 100 घात का एकपदी। अब देखिए 35 लिख देंगे, ax की घात 35 + b, ये द्विपद है, एकपदी और एकपद ये, और 100 घात के एकपदी का, 100 घात के एकपदी का, एकपदी मतलब ax की पावर 100, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। घात मीन्स पावर, पावर लिखिए, पावर बतानी है, और पावर वो होती है जो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी। जैसे पहला क्वेश्चन 5x² जमा 4x जमा 3, 5x की 3 है, सॉरी 4x की 2 और +3। अब इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 - y की घात 2, 4 - y की घात 2। अब y की घात 2 में क्या होगा, बड़ी घात क्या है 2, तो बहुपद की घात बराबर 2, यही इसका आंसर। अब नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन 5t - √7, 5t - √7। अब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान कितने होते हैं 1, तो इसकी घात कितनी होगी 1, तो यहां लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3। अब 3 की घात तो 1 होती है, 3 की घात 1 होती है, लेकिन उसने बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपदों में से बहुपद की घात लेते हैं, और बहुपद जैसे लेंगे तो हम क्या लेंगे 0 × x, और 0 × x क्या हो जाएगी 0, तो बहुपद की घात क्या होगी 0, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है x² + x। अब ये देखना है कि ये द्विघाती है, त्रिघाती है या रैखिक है। अब देखिए इसमें घात कितनी है 2, और पद कितने हैं 2,
पद कितने हैं 2 और घात कितनी है 2। लेकिन ये चीज घात पर डिपेंड करती है, पदों पर नहीं। तो घात कितनी 2, तो क्या हो जाएगा द्विघात। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस एक्स की घात 3, x माइनस एक्स की घात 3, घात कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4, घात कितनी है 2, तो 2 घात कितनी हो जाएगी द्विघात। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 3t, इसमें कोई घात नहीं है, तो घात नहीं है तो ये क्या हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा रैखिक। अब देखिए जो क्वेश्चन बचे वो आप स्वयं करिए, क्योंकि ये आसानी से हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 बड़े ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल पूछेंगे। निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3, माइनस 4x की 2 और प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0। दूसरी चीज पहला ही खंड लेंगे, x बराबर 0, तो इसमें मान रखेंगे x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 गुणा 0 बराबर 0, 4 गुणा 0 स्क्वायर बराबर 0 और प्लस 3, तो बराबर क्या आ जाएगा 3। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा होमवर्क में ले लेते हैं हम। तीसरा लेते हैं x इक्वल टू 2 रखते हैं। x इक्वल टू 2 रखने पर अब रखेंगे x बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 को 16 और प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16 इक्वल टू -3। यही इसका आंसर। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर पूछें, बिल्कुल आंसर देंगे वहीं और तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर p0, p1 और p2, p0, p1, p2, ध्यान से सुने, p0, p1 और p2, इनके मान निकालिए। तो हम जो बड़ा सा क्वेश्चन है इसमें वो ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछो। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर और माइनस t की पावर 3। अब देखिए p0, p1, p2 तीनों के मान निकाल गए। p0, p1 और p2
बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लोगे। देखिए ध्यान से, 2 प्लस, हमें टी की जगह 0 रखना, 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। अब देखिए 2 प्लस ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0, अब कुछ भी नहीं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट P1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। अब देखते हैं 2 प्लस 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 में से 4 और यही इसका आंसर। नेक्स्ट P2 का मान, अब इसी में रखेंगे P2 का मान 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, 2 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 कैंसिल बराबर 4, दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो ज़रूर कमेंट में पूछें। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगे तब भी, बात समझ में ना आए तब भी। अब नेक्स्ट, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक होना अर्थात जो x दिया हुआ है या जो अज्ञात पद दिया हुआ है उसकी जगह हम मान रख के बराबर 0 के आना शून्यक होता है, यानी उसका जो मान होता है वही। अब जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे का, px बराबर 3x प्लस 3x प्लस 1। अब x बराबर -1/3, x बराबर -1/3, तो हमें इस 1/3 x की जगह -1/3 रखकर इसका मान निकालना होता है। अब देखिए ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1, दोनों आपस में कट गए तो 0। अतः x बराबर -1/3, 3x प्लस 1 का एक शून्यक है, ये इसका आंसर। अगर 0 आता है तो शून्यक है, अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें भी मान रखना होता है तो इसलिए ये होमवर्क करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बताएं। एक रूट का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, इसमें थर्ड का 7, वो कराते हैं। थर्ड का 7, ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें x बराबर -1/√3, x बराबर रखना है -1/√3। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर और -1। अब 3 मल्टीप्लाई -1 1/√3 -1, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। वही बात, अतः -1/√3, 3x स्क्वायर -1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। सभी बच्चे ध्यान दें, अच्छे से होमवर्क करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछना, बहुत जरूर पूछना। अब ध्यान से सुने नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए px बराबर दिया हुआ है हमें x + 5। अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे कि शून्यक है या नहीं, अब हमें शून्यक ही निकालना होगा। अब देखिए ऐसी स्थिति में हम px का मान 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अब इसे रख लेंगे x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें x की जगह -5 रखेंगे तो तुरंत इसका जो आंसर होगा वो 0 ही आएगा। अब देखिए कैसे, -5 और +5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा? 0। इसलिए प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, इसका एक ही पॉइंट है कि हम px की जगह 0 रख लें और तुरंत हमारा शून्यक आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। px बराबर x - 5, px बराबर x - 5। प्यारे बच्चों px की जगह क्या लेना? 0। x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। px बराबर ax। अब देखिए px का मान हमें क्या लेना? 0, तो ax बराबर 0 और x बराबर 0/a क्या हो गया? 0, ये इसका आंसर। x बराबर क्या आएगा? 0। देखिए आज प्रश्नावली 1, 2.1 और 2.2 बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत से जब भी आप पढ़ें, जब भी आप वीडियो देखें तो आपके पास कॉपी और पेंसिल जरूर होनी चाहिए। आप तुरंत सवालों को निकाल कर देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत कमेंट करें। और चैनल को हमने बोल ही दिया कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। बाय।